गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जो टॉपिक वाइज कर रहे थे सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा चैप्टर बचा था मानवाधिकार, आज इसका भी सुहाग करने आ गए हैं। बड़े जोश और आवाज़ के साथ। अब हमारा जो स्पेशल टॉपिक का जो हमने मुहिम उठा रखी थी, जो स्पेशल टॉपिक दे रखी जिससे क्वेश्चन आते ही आता है, तो उसको मैं ख़त्म कराने के ही अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा है क्या, साइबर क्राइम। बस इसके बाद जो आप लोग बताओगे वही टॉपिक होगा। और इतना तो जान के चलो, इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं जाना है। बाकी आप लोग जहाँ से पढ़ते ना, मैं किसी की बुराई नहीं करता ना भलाई करता हूँ। बाकी यदि आप 99 के फेर में पढ़े हो तो फिर पढ़िए जहाँ से 99। कभी आपने सोचा था कि पहले जब कोर्स आता था तब वो जो पहले कपड़े आते थे 199 159, अब क्या आते हैं, कोर्स आते हैं 99। 99 का खेल में फंस गए तो समझो मर गए। जैसे नहीं कि चांदनी चौक में जो लड़कियां लाती हैं, दिल्ली वाले समझते हैं चांदनी चौक से जो 99 रुपए का लाती हैं, फिर 900 का बताती हैं चांदनी चौक से। वही हाल है कि मुसमाल से लाए थे 99 का कपड़ा 99 का। हम भी लाते हैं, ऐसी बात नहीं, वहाँ से 150 का मिल जाता है बढ़िया लोअर, चाहो तो ले आओ जाके। तो वही हाल होता है कि यहाँ भी 99 के घेर में पड़ गए तो फिर पढ़ गए। तो चलो वो अलग का टॉपिक है। चलो मानवाधिकार पे हम पढ़ते हैं। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार कुछ नहीं, मानव के लिए अधिकार हैं कुछ दिए गए हैं, और मानवाधिकार मूल अधिकार की तरह ही होते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। खूब अच्छे से याद कर लो, जो जो इसमें लिखा है सिलेक्टिव लिखा है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में जो आम सभा हुई थी संयुक्त राष्ट्र की, उसकी तीसरी बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया था। और किस देश में हुई थी सभा? फ्रांस के पेरिस में हुई थी। इसमें 58 देशों ने भाग लिया था, 48 वोट पक्ष में पड़े थे। यहाँ मानवाधिकार को लाया जाए, मानवाधिकार को लाया जाए, तो 48 वोट इसके पक्ष में पड़े थे। पूछा जा सकता है कितने वोट पक्ष में पड़े थे और कितने देशों ने भाग लिया था? 58 देशों ने भाग लिया था और 48 वोट पक्ष में पड़े थे। इसके चेयरमैन थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इलेनोर रूजवेल्ट। रूजवेल्ट याद रखो, एकदम दिल खोल के पढ़ो। क्वेश्चन आया तो आपसे होगा, नहीं आया तो वो किसी से नहीं होगा। बस मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। बाकी मैंने रूजवेल्ट दद्दा पे छोड़ दो, रूजवेल्ट खुद देख लेगा कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। रूजवेल्ट आना चाहता होगा तो आएगा, नहीं रूजवेल्ट आना चाहता होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो, पढ़ते रहो बस। इसे देख लो, भारत की तरफ से बैठक में भाग लिया था हंसा मेहता ने। जो इस बैठक में भाग लिया था भारत की तरफ से किसने लिया था? हंसा मेहता ने लिया था। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकार मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे जरूर, मैग्ना कार्टा क्या था वो हमने पढ़ा था शायद मूल अधिकार में, शायद का पक्का मूल का मैग्ना कार्टा कहा गया था किसके? ब्रिटेन में मूल अधिकारों को। शायद कुछ नहीं होता, सीधे पढ़ा करो। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह एक सांविधिक निकाय है और बहुसदस्यीय निकाय है। सिंगल मतलब मेंबरशिप नहीं इसमें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक संवैधानिक निकाय, बस इतना याद रखो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसमें जो जो लिखा है उसी के बारे में जानते चलो। यह एक संवैधानिक निकाय, बस इतना याद कर लो। स्थापना 12 अक्टूबर 1993, अधिनियम 1993। कौन सा अधिनियम के द्वारा? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये अधिनियम पहले लागू कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति के साइन हुए थे 8 जनवरी 2000 नहीं 1994। लेकिन ये 12 अक्टूबर 1993 को लागू हो गया था, लेकिन इसका जो साइन हुए थे वो राष्ट्रपति की सहमति हो गई थी। राष्ट्रपति के साइन इसी यही एक ऐसा अधिनियम है जिसपे राष्ट्रपति के साइन बाद में हुए थे। याद कर लो वरना कोई बात नहीं। तो पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। आगे भी बताएंगे कि कौन इसका अध्यक्ष हो सकता है, कौन इसका अध्यक्ष नहीं हो सकता। इसके अध्यक्ष था न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। इसमें एक सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है, 6 पदेन सदस्य होते हैं, 5 नियुक्त होते हैं। तो टोटल क्या हो गए? 6 5 11 12 सदस्य टोटल हो गए। ठीक है, ये अध्याय इसमें कितने? 8 अध्याय भी याद रखो। पूछा है कि मानवाधिकार में कितने अध्याय हैं, और इसमें धाराएं कितनी हैं? 43 धाराएं हैं। धाराएं कितनी? 43 धाराएं हैं। परिभाषाएं कितनी दी गई? परिभाषाएं कितनी दी गई? 15। याद कर लो, कोई जरूरी नहीं है। मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्यक्षों ने अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। एक क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में 2017 में 21 में पूछा है कि मानवाधिकार आयोग में अब तक कितनी महिलाएं अध्यक्ष बन चुकी हैं? 1 2 0 4 करके ऑप्शन था। तो आप क्या बताओगे? कोई महिला 0 बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली।
बस इतना पढ़ लो, उद्धार हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 के संशोधन हुआ था, जिसे मोटा भाई अमित शाह ने पेश किया था। कितने सदस्यों को जोड़ा? 3 सदस्यों को जोड़ा था इसमें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 2 बार। अंतिम कब हुआ था? 2019 में। अंतिम कब हुआ? 2019 में। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सलाह देने का अधिकार नहीं है। कोई कहीं मानवाधिकार सलाह नहीं, यहाँ पे सजा होगा, ठीक है। यहाँ पे सजा कर लेना, सजा यहाँ पे कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान करके देखो, जो काट रहे हैं फिर बाद में तुम लोग कमेंट करके पूछते हो उसमें नोट्स ही पढ़ोगे तो फिर नोट्स ही पढ़ते रहो, बाद में आपको कुछ नहीं बताया करेंगे। यहाँ पे देख लो, इसको क्या है? सजा। यहाँ पे देख लो, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि, इसे देख लो। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि दिव्यांग व्यक्तियों पर अधिकारों पर संधि पत्र है। जो संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संधि है वो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने सीधी सीधी वही लाइन ही लिख दी है। तो बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, समझने वाले को तो वो कर लेगा, इतना कुछ नहीं है बस। कौन क्या संधि पत्र है? संयुक्त राष्ट्र पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि किस पे? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि। तो इतना तो कर ही लोगे भाई, बस इतने पढ़ लो, बस। सब क्या अंतिम पड़ाव पे आ ही गए हो। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार घोषणा का वैधानिक स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव है। जो घोषणा हुई थी वैधानिक रूप से, वो संयुक्त राष्ट्र की किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव है, और कुछ नहीं जाता है। मानवाधिकारों पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तेहरान। ईरान, तेहरान, हैरान। मैंने राजधानी याद कराई थी कि नहीं? ट्रिक से याद कराई थी या नहीं कराई थी बताओ? मैंने कहा था ईरान, हैरान, तेहरान, हैरान, ईरान, हैरान, हम तो हैरान, तेहरान। तो ऐसे करके मैंने सारी राजधानियाँ भी याद कराई थी। तो कब हुआ था? 1968 में, 13 मई को पहला सम्मेलन तेहरान में। तेहरान कहाँ है? ईरान की कैपिटल। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को पेश किया था। 1900 में नहीं, 2019 को। संशोधन अधिनियम में क्या क्या हुआ था देखो। पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो। पहले अध्यक्ष वही बनता था जो मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि चीफ जस्टिस रहा हो। अब क्या, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो बनेगा, साथ में जो उसके साथ में जो न्यायाधीश हैं, कितने न्यायाधीश हैं? 1 + 31 33, यानी इक्वल टू 34। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इस विषय में। तो कितने हो गए? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो उसमें न्यायाधीश हैं और भी मेंबर हैं, वो भी हो सकते हैं। पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ मुख्य न्यायाधीश बनता सकता था। कार्यकाल पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष था, अब क्या संशोधित करके 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया है। 3 वर्ष या 70 वर्ष। अब देखो, अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा पीएम की अध्यक्षता वाली 6 सदस्य। इसमें पूछा जा सकता है कि जो अध्यक्षता की समिति, जो सदस्य और अध्यक्ष को नियुक्त करने की समिति, उसमें कितने सदस्य होते हैं? उसमें 6 सदस्य होते हैं। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? पीएम करता है। और उसकी नियुक्ति कौन, जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक बार में देखो, सुन लो, बार बार जल्दी कराने की भी है। तो पीएम मोदी ने, अब तो मोदी अध्यक्ष हैं, ठीक है। पीएम की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर 6 सदस्य नियुक्त और किए जाते हैं, साथ में अध्यक्ष भी। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखो, सदस्य कौन कौन? पीएम होता है जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के उपसभापति, मतलब कि उपराष्ट्रपति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रपति समिति का सदस्य नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? तो इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही याद कर लो, क्या कि समिति का राष्ट्रपति कुछ भी नहीं होता, सदस्य नहीं होता। अध्यक्ष व सदस्य की पुनः नियुक्ति की जा सकती है, जैसे कि राष्ट्रपति हमारा पुनः नियुक्त होता है। अमेरिका में क्या है? एक ही दो ही बार है शायद। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति कैसी? सलाहकारी, बाध्य नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन से
कौन कौन शामिल है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसमें कौन कौन शामिल है? बस देख लो, राष्ट्रीय मानवाधिकार संसदीय नियम में राज्य का मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय, इसमें 3 का पूछा जा सकता है। जिला न्यायालय शामिल है? नहीं, नहीं शामिल है जिला न्यायालय। याद रखना, इसे पूछा जाएगा। कौन कौन से क्या क्या शामिल है? राज्य का राष्ट्रीय मानवाधिकार, राज्य का मानवाधिकार, मानवाधिकार न्यायालय। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच एजेंसी का गठन किया गया। धारा 37 में जांच एजेंसी का गठन किया गया है। मानवाधिकार न्यायालय का गठन धारा, कुछ भी ये मत याद रखना, लेकिन ये तो जरूर याद रखना, मानवाधिकार न्यायालय का गठन किस धारा द्वारा किया जाएगा? धारा 30 द्वारा। इसमें टोटल धाराएं कितनी थी? 43 धाराएं। याद कर लो, काम आएगा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कार्यान्वयन मशीन के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना गया है। ये भी क्वेश्चन पूरा बाकी पूछा गया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कार्यान्वयन मशीन के बिना बिना कार्यान्वयन के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन ही बन जाएगा। जब इसका कार्यान्वयन ही नहीं होगा, जो भी मानवाधिकार के नियम रूल रेगुलेशन है, जब उनका लागू ही नहीं होंगे तो एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाएगा ना। तो गैर बाध्यकारी भी मानवाधिकार कौन देखता है? कुछ नहीं करता है। इतना याद रख लेना बस। अब क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान हेड कौन है? लिख के बताना कौन है? अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र। अब देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियों का धारण करता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार, जो हमारा NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त सिविल न्यायालय में जितनी भी शक्तियाँ थी वो सारी धारण करता है। ठीक है। मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल, टोटल कितने आर्टिकल हैं? 30 आर्टिकल हैं। आर्टिकल और धारा में अंतर होता है। कितने? 30 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 में क्या, सभी मनुष्यों को जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। जन्म से ही उन्हें और हाँ, एक चीज और याद रखना कि मानवाधिकार कब से प्राप्त होते हैं? मानवाधिकार जितने भी जन्म से ही प्राप्त होते हैं सबको। ठीक है। तो स्वतंत्रता समानता प्राप्त होती है। नंबर 2, धर्म जाति लिंग वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं। नंबर 4, गुलामी से स्वतंत्रता, आर्टिकल 4 में दी गई। ये पूछा गया था यूपीपी 2018 में, यूपीपी में पूछा गया था। गुलामी से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 4 में। कानून की निगाह से सभी समान, बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा, बिना भेदभाव का कानून की सुरक्षा मिलती है। आर्टिकल 7 में दिया है। मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखा है, बाकी सारे 30 नहीं लिखा है। किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंदी या निष्कासित न किया जाए। मनमाने ढंग से, इसमें बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना। आर्टिकल 13, देश के अंदर कहीं भी जाने आने बसने। देखो आर्टिकल 13 में क्या, देश के अंदर कहीं भी जाने आने बसने घूमने का अधिकार है। आर्टिकल 14 में कि सताए जाने पर पूरा दूसरे देश की शरण लेना, जैसे कि चकमा शरणार्थी किसके थे? बांग्लादेश के। म्यांमार, रोहिंग्या कहाँ के थे? म्यांमार के थे। तो कहाँ आ गए थे? भारत आ गए थे ना। तो वही कहीं भी आ सकते हैं। तो ह्यूमन राइट कमीशन इसके लिए उस देश को कह सकता है कि हाँ, इन्हें आने दो। 20 में क्या, सभा समिति करने का अधिकार, सभा समिति करने का अधिकार। देखो आर्टिकल 19 में दिया गया ना कि विचार में व्यक्ति स्वतंत्रता, अनुच्छेद में जो कहना संविधान में, उसी तरह इनको भी याद कर लो कि सभा समिति करने का अधिकार उसी में दिया था 1920 में। 21 में क्या है? मतदान का अधिकार। अब देखो, ये तो करा चुके ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। राज्य मानवाधिकार 26 राज्यों में है। इतना याद रखो। राज्य मानवाधिकार उन्हीं मामलों में जांच करता है जो विषय राज्य सूची व संवर्धित सूची में है, और जो संघ सूची के विषयों में कोई जांच नहीं कर सकता। कौन? राज्य मानवाधिकार आयोग। ये बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सदस्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन जब उन्हें हटाएगा, उसके पद से हटाएगा, तो कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। जरूर याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा सकता है। मैं इसे 3 बार पढ़ कर आऊँगा आज, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन इनके हटाएगा, इनको राष्ट्रपति रहेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की, क्या लिखा है? सेवा, हाँ, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति। एक चीज़ यार इसमें देख लो, यहाँ पे क्या नाम, जो राष्ट्रपति, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ पे राज्यपाल कर लेना आप लोग। राज्यपाल जरूर कर लेना ध्यान से। राज्यपाल कर लेना, राज्यपाल। ये हमारा यहाँ पे गलत लिखा है, राज्यपाल। और जो इनको हटा सकता है, बल्कि इन्हें हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकता है। इन्हें सिर्फ हटा कौन सकता है?
जो इन्हें सदस्य हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। ये बाकी लिख लेना सब में, इसको जरूर याद रखना। मानव राज्य मंडल आयोग के सदस्य अध्यक्ष पद सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। जरूर याद रखना, बाकी किसी को क्लेरिफिकेशन नहीं देंगे, बाकी वीडियो ही देखो सब लोग। तो कार्यकाल कितना? 20 मिनट का है। समिति में कौन कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, जैसे प्रधानमंत्री होता है, विधानसभा होता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के गृह मंत्री जैसे सेंटर के गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, इतने लोग इसमें सदस्य होते हैं। गिन लो कितने हुए, 1 2 3 4। आयोग में कार्यकाल पूरा होने के बाद सदस्य राज्य या केंद्र के अधीन कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता। यदि इसमें क्या नाम तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया तो फिर कहीं भी तुम इसे ग्रहण नहीं कर सकते कोई भी पद, तो किसी भी सरकारी पद को। कुल अध्याय व धारा 8 अध्याय 43 धारा में पहले बता चुके हैं, वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। मानवाधिकार की गैर सरकारी संगठन कौन सा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में गैर सरकारी संगठन है, इसको याद रख लेना। इसका हेडक्वार्टर लंदन में। 1977 में पोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल मिला था। 1978 में यूएन के मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, 1977 में पोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए शांति का नोबेल मिला, और 1978 में इसे मानवाधिकार पुरस्कार मिला था। किसे? मानवाधिकार आयोग को। मानवाधिकार आयोग को। बस इतना ही है, बाकी बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना पढ़ लेना, मानवाधिकार की सिस्टम हिल जाएगा, मानवाधिकार तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और रूजवेल्ट तुम्हारे यहाँ आएंगे, रूजवेल्ट को याद रखना, और हंसा मेहता को, दोनों आएंगे एक साथ आएंगे। कौन थे? कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बताओ क्या कराया जाए, मैंने तुम्हारे स्पेशल टॉपिक सारे करा दिए।